गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों। आज हम आपकी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए। बच्चों कल हमने आपके फर्स्ट अध्याय का दोबारा से अध्ययन किया जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना। तो चलिए आज हम आपके द्वितीय अध्याय जिसका नाम है वर्णमाला, जिसमें हम वर्णों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए आप अपने सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको दिया गया एक शब्द दिया गया है फल। फल इसमें पूछ रहे हैं कि फल की ध्वनियाँ बता रहे हैं। फल की ध्वनियाँ, ध्वनियाँ क्या है? हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, ध्वनि या आवाज़ है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं और इन ध्वनियों से ही क्या है, शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फल। फल एक शब्द है जिसका क्या है, अपना आप एक अर्थ निकल कर आ रहा है कि फल फ्रूट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि फल की ध्वनि फ, अ, ल और अ तो मिलकर बना फल। तो यहाँ पर लिखा गया है 4 ध्वनियाँ। तो फल शब्द की कितनी ध्वनियाँ निकल के आ रही है? फल शब्द की 4 ध्वनियाँ निकल के आ रही हैं। तो देखो आप, इन ध्वनियों के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते और यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं और वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो फिर देखो आप, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है आपको? स्वरों की संख्या 11 बताई गई। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ और ओ, औ क्या है आपके? 11 स्वर हैं। नेक्स्ट पेज में देखो आप, यहाँ पे है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या आपको 33 बताई गई है। फिर देखिए आप इसमें मेन टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पर है अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त 2 व्यंजन और होते हैं, न और ढ। फिर है सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आपको बताया गया है कि जितने भी व्यंजन हैं उन सबको लिखने या बोलने में और स्वर की सहायता लेनी पड़ती। जैसे क, यदि हम बिना स्वर के लिखते हैं तो उनके नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। इस तरह से देखो, हम क लिखेंगे फिर अ लिखेंगे तो मिलकर बना क, तब हमारा क मिलकर बनता है। क और अ को मिलकर क बनता है। इस तरह से देखिए। फिर इसमें दूसरा छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ये जितने भी व्यंजन हैं इन सब में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ रही और ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन, इनमें 2 व्यंजनों की सहायता और एक स्वर की सहायता से ही ये संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं। फिर देखो आप इसमें अंग और आहा 2 ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनमें ये मिश्रित ये स्वर मिश्रित व्यंजन होते हैं। फिर वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, जब हम इन वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं तो इनकी एक माला बनती है, तब इन्हें एक वर्णमाला का रूप दिया जाता है। यदि हम इन्हें वर्णों को अलग अलग रूप में लिख दें, अलग अलग स्थान पर लिख दें तो ये क्या कहे जाते हैं? तब ये अक्षर कहे जाते हैं। और इनको यदि हम एक क्रम में लिखें तब इनको वर्णमाला कहते हैं। आओ दोहराएं। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि या इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे आपको मौखिक प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। फिर इसी में देखो आप, लिखित प्रश्न में है यहाँ पे, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नाम का पहला वर्ण लिखकर बताइए कि ये स्वर है या व्यंजन। तो क में देखो आप घड़ा बना है, घ लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखा है व्यंजन। फिर आई है ऐनक, आई क्या एक स्वर है, ई भी एक स्वर है। फिर ये थ है, थ क्या है? व्यंजन। फिर आपका शौ भी एक व्यंजन है। इस तरह से बच्चों आपको भी स्वर
और व्यंजनों की पहचान करना सीखना है। फिर इसमें देखिए आपको एक ये तितलियाँ दी गई हैं जिनसे भी आपको स्वर और व्यंजनों को पहचान कर अलग अलग लिखना है। यहाँ पे जैसे उन्होंने स्वर लिखे और यहाँ पे व्यंजन। नेक्स्ट में देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमने यहाँ भरना है। जैसे क है, स्वर संख्या में कितने होते हैं? स्वर संख्या में 11 होते हैं। फिर ख है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर ग देखो आप, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। फिर घ देखिए आप, व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। फिर 9 देखिए आप, वर्ण भाषा की सबसे क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इस तरह से आप भी बच्चों दोबारा से एक बार फिर कीजिए इन्हें और समझने की कोशिश कीजिए कि स्वर और व्यंजनों को अच्छे से पहचानने की कोशिश कीजिए। फोर्थ देखिए आप, इसमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखो आप, इसमें क अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या 2 है। अतिरिक्त व्यंजन आपके ण है और ढ है ना। इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन आपका इसमें से ण नहीं है, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और श्र आपके संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है ना आपके। फिर देखिए आप, इसमें गौ में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर रचनात्मक कार्य, यहाँ पर आपको स्वरों को लिखना है। तो जैसे यहाँ पे अदरक दिया गया है, अदरक में अ लिखा हुआ है उन्होंने। फिर आम बना है तो यहाँ पर आ लिखा है स्वर। फिर इडली है तो ई स्वर लिखा है। फिर ईद का चित्र बना है तो ईद ई स्वर लिखना है। फिर उल्लू बना है, फिर यहाँ पे ऊ स्वर लिखा हुआ है। इसी तरह से बच्चों आप भी स्वरों और व्यंजनों को पहचानने और एक बार पुनः फिर से अपने आप स्वर और व्यंजनों को कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, ओके बच्चों। तो आज यह सेकंड चैप्टर एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।